स्टूडेंट के जॉब सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में विद द एक्सप्लेनेशन। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो सारे है वो इन्वर्टिब्रेट्स है वो पूछे जाएंगे इस वाली वीडियो में। एंड 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the most important reason for the immense success of arthropods? Immense success of arthropods. Okay, so क्या है रीज़न, क्या है इनके सक्सेस होने का? सो फर्स्ट काइटेनियस स्केलेटन, यूरिकोटेलिक नेचर एंड कंपाउंड आई, या फिर मल्टीपर्पज़ अपेंडेजेस। सो मोस्ट अप्रोप्राइट अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ अपेंडेजेस है वो यहाँ पे है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, जिससे है वो अलग अलग उनके है वो जो काम है वो फंक्शन है वो होते हैं, जैसे कि फीडिंग, सेंसरी, उन्हीं से ही लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनके जो पैर है, लेग है, उनके जो कोक्सा रीजन में है वो गोनाड्स वगैरह भी होते हैं। एंड सो बहुत सारे डाइवर्स फंक्शन है उनको उनके, सो इसलिए यहाँ पे है ये यूजफुल होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्थोपोड कैरेक्टरिस्टिक्स? सो कौन से ऑर्थोपोड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? जॉइंटेड तो होते ही हैं, ये ऑर्थोपोड्स का की कैरेक्टरिस्टिक है। एंड देन नॉन सेगमेंटेड नहीं होते, सेगमेंटेड तो होते ही हैं, तो ये यहाँ पे है वो आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। सो पेरिपेटस, देखो एक कोड होता है पा पा, ये कोड याद रखना, पा पी मीन्स पेरिपेटस बिटवीन एनेलिड्स एंड ऑर्थोपोड्स। ओके, सो एनेलिड्स एंड ऑर्थोपोड्स, पा, ये कोड याद रखना। पी यानी पेरिपेटिस एनेलिड्स एंड ऑर्थोपोड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ठीक है। एंड नियो एक आता है NAM, नाम नियो प्लाना है वो यहाँ पे है वो हम आगे देखेंगे एनेलिड एंड मोलस्क के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन? इन चारों में है वो कौन सा है वो कॉमन है वो फीचर इनमें से नीचे में से है? सो ये सिल्वर फिश हमें पता है, ये जो काइंड ऑफ फर्नीचर वगैरह, ये बुक्स वगैरह के अंदर है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स टाइप में है वो लगते हैं, ऑर्थोपोड्स है ये। एंड स्कॉर्पियन बिच्छू है, ये भी ऑर्थोपोड्स है। सो ये ऑर्थोपोड्स है, तो इनके हम देखने तो 2 पेयर ऑफ लेग, नहीं तो उससे ज़्यादा भी हो सकते, लिविंग काइटेनियस क्यूटिकल एंड 2 पेयर ऑफ एंटीना, जॉइंटेड अपेंडेजेस। देखो जॉइंटेड अपेंडेजेस ऑर्थोपोड्स में होते हैं, काइटेनियस स्केलेटन भी होता है। सो ये यहाँ पे है वो करेक्ट है वो हो जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास क्रस्टेशिया हैज फॉलोइंग फीचर। सो क्रस्टेशिया क्लास में वो कौन से फीचर है वो होते हैं, हमें ये देखना है। ओके, सो फर्स्ट इज सेफेलोथोरक्स, बुक लंग्स एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। एंड बुक लंग्स यहाँ पे नहीं होंगे यहाँ पे। ओके, उनमें गिल्स होते हैं क्रस्टेशियंस में। ठीक है, सो हेड एंड थोरेक्स नहीं, सेफेलोथोरेक्स होता है उनमें। एंड बाइरेमस तो ठीक है, एंड बुक लंग्स नहीं होता, हेड एंड थोरेक्स। यहाँ पे सेफेलोथोरेक्स होता है, बाइरेमस अपेंडेजेस होते हैं उनमें, और गिल्स होता है। सो ये यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आंसर हो जाता है। ओके, सो क्रस्टेशिया इज ए क्लास ऑफ ऑर्थोपोड्स विच includes animals such as crabs, lobsters and shrimps. So ये crabs वगैरह है वो क्रस्टेशिया में आते हैं। एंड दे हैव ए सेफेलोथोरेक्स मीन्स हेड एंड थोरेक्स फ्यूज हो कर एक ही काइंड ऑफ सेगमेंट है वो बनाते हैं। एंड हेड और थोरेक्स ये अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट है वो हो जाते हैं। ठीक है,
and which is fused head and thorax wide biremous two branched appendages, okay, and gill for respiration. So next question is, which group of animal being to the same phylum, okay, so कौन सा ग्रुप है जो कि सेम फाइलम में है, ओके, तो अर्थवर्म एंड टेपवर्म यहाँ पे आ गया जो कि प्लेटियनमिटीज का है, ओके, देन प्रॉन ऑर्थोपोड्स है, स्कॉर्पियन ऑर्थोपोड है, एंड लोकस्ट ऑर्थोपोड्स है, ओके, तो ये यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू दियर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, ओके, सो ये यहाँ पे सिमिलर सा ही है वो क्वेश्चन आया है। देन सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स एंड स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्ट, सो ये यहाँ पे हमें टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताना है। सो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड सीसी फ्लाई एंड सिल्वर फिश इंसेक्टा, सो ये यहाँ पे है वो काइंड ऑफ कॉमन क्लास से आते हैं, सो ये यहाँ पे है वो सही हो जाते हैं, ओके, क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन में देखें तो सेंटीपीड और मिलीपीड आई थिंक इंसेक्टा में है वो नहीं आते हैं, एंड ये यहाँ पे है वो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश सारे इंसेक्टा में ही है, ओके, सो इसलिए यहाँ पे है वो मोस्ट, अगर हम मैं दिखाऊं तो आपको, तो क्लासिफिकेशन की बात करें, जब हमने वीडियो में बात की थी आर्थ्रोपोड के क्लासिफिकेशन की, तो हमने देखा था 7 सब फाइलम होते हैं, एंड जैसे कि फर्स्ट सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमोर्फा, एंड देन सेकंड सब फाइलम चेलिस्ट्रेट, जिसमें 2 क्लासेस थी चेलिस्ट्रेट में। फर्स्ट क्लास जैसे कि मिरोस्टोमेटा थी, मिरोस्टोमेटा में 2 सब क्लासेस थी, शिफ्यूराई एंड यूरिप्टेरिडा, एंड देन सेकंड क्लास उसमें आर्किनिडिडा थी, जिसमें 10 ऑर्डर थे, आप यहाँ पे वो देख सकते हो, एंड थर्ड सब क्लास मैंडिबुलेटा थी, सब फाइलम थर्ड मैंडिबुलेटा था, थर्ड सब फाइलम मैंडिबुलेटा में आप यहाँ पे वो देख सकते हो, जिसमें 3 क्लासेस थी मैंडिबुलेटा में। फर्स्ट क्रस्टेशिया क्लास में भी 8 सब क्लासेस थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड देन सब क्लास मेलोकोस्ट्रेक्टा यहाँ पे है वो, जिसमें वो ऑर्डर डेकोपोडा एंड 7 ऑर्डर होते हैं, एंड देन सेकंड क्लास थी मायरोपोडा में भी 4 ऑर्डर यहाँ पे है वो देखे थे, एंड देन आता था इंसेक्ट में आप यहाँ पे वो, जहाँ पे क्वेश्चन में भी है इस वाले, सो इंसेक्टा में आप देख सकते हो 2 सब क्लासेस है, एप टेरिगोटा एंड टेरिगोटा, विंगलेस एंड विंग्ड वाले में यहाँ पे वो आते हैं, जहाँ की सिल्वर फिश है वो यहाँ पे आ जाते हैं एप टेरिगोटा यानी विंगलेस में, ओके, सो जिसमें भी एक्सोप टेरिगोटा एंड टेरिगोटा जिसमें विंग्ड आते हैं, उसमें भी एक्सोप्टेरिडा एंडोप्टेरिगोटा आ जाते हैं, ओके, एंड एक्सोप्टेरिगोटा में जैसे कि टर्माइट वगैरह है वो आ जाते हैं, ओके, एंड देन एंडोप्टेरिगोटा में जैसे कि स्कॉर्पियन फ्लाई वगैरह आ जाते हैं, एपिस वास्प सब आ जाते हैं, ओके, देन माइनर ऑर्थोपोड्स आ जाते हैं। इंसेक्ट में इतने ही है वो हमने है वो देखे, ठीक है, एंड माइनर फाला जैसे कि टार्डिग्रेडा एंड पाइक्नोगनीडा, ओके, सो ये सब है वो आ जाते हैं, ठीक है। और मैंडिबुलेटा में ही जब हमने वो यहाँ पे है वो सब यहाँ पे मैंडिबुलेटा में क्लास वो मेरीपोडा जब हमने देखा था अभी, सो मेरीपोडा में जो ऑर्डर डिप्लोपोडा था, डिप्लोपोडा ऑर्डर में ही है वो, ये जो मिलीपीड्स है वो डिप्लोपोडा ऑर्डर में आता है, और चिलोपोडा है वो, चिलोपोडा में है वो सेंटीपीड आते हैं, चिलोपोडा में सेंटीपोड देखो, C4 चिलोपोडा, C4 सेंटीपीड्स, एंड डिप्लोपोडा में मिलीपीड्स आ जाते हैं, DM, ओके, सो ये सब है वो यहाँ पे वो, ये मेरीपोडा क्लास में और मैंडिबुलेटा में है, और ये मेरीपोडा क्लास में और ये इंसेक्टा में है सारे, ओके, सो ये यहाँ पे है वो, इसलिए ये सब यहाँ पे है वो इंसेक्टा में नहीं आके सेंटीपीड और मिलीपीड मेरीपोडा में आएंगे, ओके, एंड सो यहाँ पे है वो, इसलिए यहाँ पे तो, और यहाँ पे
सिल्वर फिश की बात करें तो ये इंसेक्ट में आ ही जाएगा, पीसीज में नहीं आएगा, मछली नहीं है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम। सो ये स्कॉर्पियन का डायग्राम है, 4 पेयर ऑफ लेग, वीवी पेरस होता है नहीं, ये तो यस 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 वीवी पेरस होता है, ओके वीवी पेरस होता है। एंड यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा, ये बुक लंग्स से है वो रेस्पायर है वो करता है, सो ये यहाँ पे है वो ऑल ऑफ द अबाव है वो हो जाएगा, ठीक है। एंड ये यंग वंस को बर्थ करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ये वीवी पेरस होते हैं, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेक्सापोडा, हेक्सापोडा नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। सो प्रॉन स्कॉर्पियन, देखो स्कॉर्पियन में तो हमने देखा 4 पेयर ऑफ पेयर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं, तो ये यहाँ पे है वो नहीं होगा। एंड प्रॉन भी नहीं होगा और किंग क्रेग भी है वो नहीं होगा, ठीक है। सो ये ऑल ऑफ द अबव है, यहाँ पे हो जाएगा। एंड बिकॉज प्रॉन एंड किंग क्रेब एंड और जैसे लोबस्टर हो गया एंड क्रेफिश हो गया, ठीक है। सो ये सब है वो क्रस्टेशिया में आते हैं, एंड क्रस्टेशिया में है वो हेक्सापोड है वो नहीं होते हैं, ठीक है। हेक्सापोड नहीं होते हैं, क्लास हेक्सापोड इनमें नहीं होती है, ठीक है। सो इसलिए इनमें किसी में भी है वो नहीं है। एंड इंसेक्ट जो क्लास है, इंसेक्ट में जो भी हमने देखा, सो वहाँ पे वो इंसेक्ट क्लास में वो हेक्सापोडा आ जाती है, सो वो यहाँ पे है वो इंसेक्ट के कोई है नहीं एनिमल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिल्वर फिश। सिल्वर फिश इज ए इंसेक्ट मेंबर, अभी हमने देखा तो इंसेक्ट मेंबर ही है। एंड नॉन एज बुक वर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बुक्स वगैरह में भी है वो देखे जाते हैं, ठीक है, किताबों में। एंड विंगलेस इंसेक्ट है, ये अभी हमने देखा है टेरिकोटा में थे। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अडल्ट बटरफ्लाई कैन इंजेस्ट, क्या इंजेस्ट वो कर सकती है अडल्ट बटरफ्लाई। ओनली लिक्विड फूड, ओके। सो एडल्ट बटरफ्लाई है, ओनली लिक्विड फूड है वो इंजेक्ट है वो कर सकती है, सॉलिड नहीं कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेग्यूमेंट ऑफ ऑर्थोपोड्स इज कवर्ड विथ। इंटेग्यूमेंट मतलब स्किन, जो ऊपर वाला जो पार्ट है स्किन वाला, एपिडर्मिस डर्मिस वाला, जो वो किससे वो कवर रहता है ऑफ ऑर्थोपोड्स। ये हमने पिछले वाली वीडियो भी क्वेश्चंस की थी सीरीज की, तो उसमें भी ये सेम सा क्वेश्चन आया था। सो काइटेनियस क्यूटिकल यहाँ पे वो आंसर है वो हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ ए वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, सो एक तो होती डोर्सल, एक होती वेंट्रल डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो देखी जाती है वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में, एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स यहाँ पे है वो इनवर्टिब्रेट में हमें वो देखने को मिलती है। एंड हाइड्रा तो बहुत ही लो इनवर्टिब्रेट होता है, तो इसमें तो वो यहाँ पे है वो स्टार्ट होती नहीं है, ठीक है। एंड फ्रॉग है वो कॉर्डेट्स में आ जाता है, उसमें डोर्सल होती है, ठीक है। एंड अमीबा तो प्रोटोजोआ है, उसमें तो होनी ही नहीं है। सो एक बच गया, फिर कॉकरोच, ये यहाँ पे है वो करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्फेयरिंग द लैंग्वेज ऑफ बी। सो लैंग्वेज ऑफ बी एंड वेगल डांस वगैरह, सो ये कार्ल वॉन फ्रेंच है, इनको वो मिला नोबेल प्राइज उनके ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विजुअल यूनिट ऑफ द कंपाउंड आई ऑफ एन इंसेक्ट इज। सो विजुअल यूनिट ओमनीटिडिया यहाँ पे फर्स्ट है, वो सबको ही पता है ये तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशिया आर। सो क्रस्टेशियंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स होता है, ठीक है। सो जो भी क्रस्टेशियन है, सो उनका वो गिल्स हमने थोड़ी देर पहले भी है वो देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्रस्टेशिया के फीचर देखा था, यहाँ पे वो गिल्स देखा था, सेफलोथोरेक्स देखा था, ठीक है, बायरमस अपेंडिसेस देखे थे, यहाँ पे वो गिल्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन इंसेक्ट, देखो इंसेक्ट में यूरिक एसिड होता है, ये हमने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और
यूरिक एसिड इनमें है वो होता है। ये लैंड पे ज़्यादा रहते हैं, टेरिस्टेरियल पे, तो उनका थोड़ा ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से यहाँ पे यूरिक एसिड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इज गुड एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस एक तो होता है मेटामेरिज्म, so don't confuse between these two terms. Metamerism is repeated similar repetitive segmentation जो कि अर्थवर्म या फिर एनिलिड से है वो स्टार्ट होता है। मेटामॉर्फोसिस जो कि जैसे कि लार्वा, प्यूपा एंड अलग अलग स्टेज में वो मोल्टिंग के थ्रू यहाँ पे वो एडल्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है। सो द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम प्यूपा ऑफ इंसेक्ट। ओके, सो प्यूपा से वो एडल्ट बनना यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंसेक्ट्स ऑक्सीजन इज कैरिड टू वेरियस टिश्यू बाय। सो इंसेक्ट में ऑक्सीजन है वो ट्रेकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट में। ओके, सो कोई ब्लड पिगमेंट नहीं होता उनमें। अगर ये सा भी क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन में ब्लड पिगमेंट नहीं होता, इंसेक्ट में ब्लड पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। ट्रेकियल ट्यूब का सिस्टम होता है, मीन्स वो ट्रेकियल से वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं विद द अलग अलग सेल्स एंड टिश्यूज, तो डायरेक्टली गैस का वो एक्सचेंज है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। ब्लड प्लाज्मा भी नहीं होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस अकर व्हेन। मेटामॉर्फोसिस कब होती है, ठीक है। सो अभी अभी हमने देखा है, सो जब है वो यहाँ पे सो लार्वा चेंज इनटू एडल्ट। सो ये तो इसके बीच की प्रोसेस है, एडल्ट होने के बाद में नहीं होता है। एंड लेकिन जब लार्वा एंड प्यूपा एंड जब एडल्ट, प्यूपा जब एडल्ट में जब बदलता है, प्यूपा जब एडल्ट में बदलता है तब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होती है। एंड ग्रोथ अकर नहीं, ग्रोथ तो अकर हो ही सकती है। एंड एडल्ट आर डेवलप्ड पार्थेनोजेनेटिकली नहीं, तो एडल्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली उसके बाद में है वो देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिस फीमेल ट्रांसमिट्स। सो फीमेल एडिस है वो कौन सा इनमें से डिजीज है वो ट्रांसफ़र करती है, येलो फीवर इनमें से वो डिजीज है वो ट्रांसफ़र है वो करती है, ठीक है। सो एडिस मॉस्किटो स्पेसिफिकली एडिस एजिप्टी, यहाँ पे वो एडिस एल्बोपिक्टस आर नोन टू ट्रांसमिट येलो फीवर। ओके, सो एडिस मॉस्किटो है वो येलो फीवर को ट्रांसमिट करते हैं, फीमेल वो भी। एंड येलो फीवर इज ए वायरल disease caused by the yellow fever virus and which is transmitted human through the Aedes mosquito and okay, so primary vector है ये for yellow fever। and the next question is, one of these is a vector of for the germ causing sleeping sickness। sleeping sickness का है वो इनमें से वो कौन सा है वो वेक्टर है। so यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस का है सी सिकलाई। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है वो पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट अकर इन। सो पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट है वो किस में वो अकर होता है। सो मॉस्किटो में तो होलोमेटाबोलस हम देखते हैं एंड मोथ में भी। ओके, सो कॉकरोच है उसमें वो पोरोमेटाबोलस यहाँ पे है वो डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट मेटाबोलस। ओके, एंड होलो मेटाबोलस जो कि हमने मॉस्किटो में देखते हैं, होलो मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हमें मॉस्किटोज में देखने को मिलती है, जबकि कॉकरोच में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। मतलब इंसेक्ट डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व 3 स्टेज, एग, निम्फ एंड एडल्ट। ओके, सो प्यूपा वगैरह यहाँ पे वो एक में जैसे लार्वा की जैसे अलग अलग स्टेज होती है एंड प्यूपा वो नहीं देखने को मिलती है। इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट द निम्फ रिजेंबल द एडल्ट and in appearance but lack of wing and they gradually develop wing reproduce organ and they mature। okay, so इसलिए यहाँ पे वो यहाँ पे बिकॉज निम्फ वो सिमिलर टू एडल्ट दिखाई देता है और जबकि होलो मेटाबोलस में लार्वा है वो एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। देन
24 number questions. What is the common between the septal nephridia of the earthworm and Malpighian tubule of the cockroach? Okay, so दोनों में क्या सिमिलरिटी है सेप्टल नेफ्रिडिया एंड Malpighian tubules में? ओके, सो यहाँ पे है वो दोनों ही है वो बॉडी से है वो बाहर है वो थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो सीक्रेट करते हैं. सो बोथ डिस्चार्ज दियर कंटेंट टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. सो ये यहाँ पे है वो करेक्ट है वो हो जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो अर्थवर्म में हम देख सकते हैं ये सेप्टल नेफ्रिडिया है. ठीक है, जो कि है वो इंटेस्टाइन के थ्रू है वो एक्सक्रीट होते हैं. इसी प्रकार से मेलपिगियन ट्यूब्यूल भी इंटेस्टाइन के थ्रू है वो बॉडी से बाहर है वो निकालती है. जबकि यहाँ पे अर्थवर्म में अगर हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया का, सो ये है वो मोस्ट ऑफ द ऑल बॉडी है वो देखे जाते हैं. ठीक है, जबकि सेप्टल नेफ्रिडिया वो सारी बॉडी में नहीं देखे जाते हैं अर्थवर्म की. इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया सारी बॉडी में ऑलमोस्ट है वो देखे जाते हैं. एंड ये वो डायरेक्टली स्किन से है वो आउट वो कर सकते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल. एलिमेंट्री कैनाल में है वो उनको वो सिक्रेट करके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बाहर नहीं जाते हैं. ठीक है, जबकि सेप्टल नेफ्रिडिया में है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज compound eye is in orthopods from a position image. सो ये यहाँ पे वो 25 में है वो क्या है. ठीक है, सो कंपाउंड आई इन ऑर्थोपोड्स फ्रॉम अ पोजिशन इमेज. ओके, तो फॉर्म सॉरी कंपाउंड आई इन ऑर्थोपोड्स फॉर्म अ पोजिशन इमेजेस किन कंडीशन में है वो ये है वो यहाँ पे हम वो बताना है. कंडीशन क्या रहती है इन ब्राइट लाइट. ओके, सो ब्राइट लाइट में होता है. ठीक है, सो कंपाउंड आई आर एस एच विजुअल ऑर्गन फाउंड इन ऑर्थोपोड्स सच एज इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियन. दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस टाइनी लेंस कॉल्ड ओमिटेडिया and each with its own photoreceptor cells. These ommatidia work together to form a complete image. Okay, so in bright light. The next question is cutaneous cuticle is an identification of. So orthopods में हमने देखा, so यहाँ पे orthopods करेक्ट हो जाते हैं. The next question is respiratory organ in orthopods. orthopods में respiratory organ यहाँ पे ऑर्गन तो ट्रेकिया होता है. अगर पिगमेंट्स आ जाए तो पिगमेंट्स नहीं होता है. ठीक है, पिगमेंट नहीं होता है यहाँ पे. ट्रेकिया ऑब्वियसली है वो कनेक्ट है. अच्छा, ट्रेकिया है वो इंसेक्ट में होता है. ठीक है, ट्रेकिया होता है. और गिल है वो भी हमने ऑर्थोपोड्स के अलग इंसेक्ट के अलावा हमने वो देखा क्रस्टेशिया में है वो गिल भी होता है. ठीक है, एंड बुक लंग्स भी होता है. सो यहाँ पे है वो ऑल ऑफ द अबव है. यहाँ पे ऑर्थोपोड्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है, इंसेक्ट में नहीं होता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विविपेरस. यहाँ पे स्कॉर्पियन हमने देखा. देन टर्मिटेरियम. टर्मिटेरियम क्या है? टर्मिटेरियम यहाँ पे है वो जो टर्माइट्स, जैसे कि घर में जो टर्माइट्स रहते हैं टर्मिटेरियम मतलब टर्मिटेरियम. देखो, टेरियम मतलब हाउस है ना. एक्वारियम जैसे कि पानी में जो मछलियाँ रहती हैं, हम घर पे भी पानी में मछली रखते हैं तो एक्वारियम आगे लगता है ना, मतलब उसका घर. एक्वा यानी पानी. वैसे ही टर्माइट मतलब टर्मिटेरियम मतलब टर्माइट का रियम यानी हाउस. ठीक है, सो हाउस ऑफ टर्माइट यहाँ पे है वो करेक्ट है वो हो जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द पेस्ट ऑफ वेजिटेबल. ठीक है, तो वेजिटेबल का है वो पेस्ट है वो इनमें से वो कौन सा ऑर्थोपोड्स में यहाँ पे एफिड्स वो पेस्ट होते हैं वेजिटेबल्स के. ठीक है, एंड डोमेस्टिक एनिमल के यहाँ पे वो लीस हो जाएगा. एंड लीस तो होता ही है, साथ ही साथ में फ्लिया वगैरह भी होते हैं, बग्स वगैरह भी होते हैं. सो यहाँ पे एनिमल के आगे अगर पेस्ट की बात करें तो ये सारे यहाँ पे है वो एज ए पेस्ट काम करते हैं. देन टर्माइट कास्ट हैव. तो टर्माइट कास्ट क्या कंपोजिशन होती है यहाँ पे, क्या होता है टर्माइट कास्ट में? टर्माइट्स में किंग एंड क्वीन भी होता है एंड वर्कर भी होता है, सोल्जर भी होता है. सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे वो एकदम सेम. बी जो होती है, बी में भी किंग एंड क्वीन देखे जाते हैं, वर्कर एंड सोल्जर देखे जाते हैं. सेम उसी तरीके से वो यहाँ पे टर्माइट्स में होता है. The next question is the study of insect is
कॉल्ड एज एंटेमोलॉजी, काइंड ऑफ हम बोलते हैं उसको, इंसेक्ट की स्टडी को एंटेमोलॉजी बोलते हैं। ओके, सो एंटेमोलॉजी हमारे वो सब्जेक्ट भी आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन द molluscs having the monopectinate cnidium in the list given below। मोनोपेक्टिनेट टिनिडियम है वो, यहाँ पे हम जब मोनोपेक्टिनेट एंड यहाँ पे जब मोलस्क में हम पढ़ते हैं, सो पाइला में हम ये देखते हैं। ठीक है, सो पाइला के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इस टेक्सोनोमी की सीरीज़ मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में टेक्सोनोमी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारा क्लासिफिकेशन एंड सारे इन्वर्टिब्रेट के फाइलम एंड जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि पाइला, उसके बारे में अलग से भी बता रखा है। सो पाइला में जब हम पढ़ रहे थे, सो उसका ब्रेंकियल सिस्टम जब हमने पढ़ा था, ये रहा ब्रेंकियल चैम्बर जब हम पढ़ रहे थे, सो उसमें हमने वो टिनिडियम और गिल्स के बारे में जब पढ़ा था। सो टिनिडियम या फिर गिल्स, उसमें कॉम्ब लाइक है वो, यहाँ पे मोनोपेक्टिनेट है वो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द टेट्रा ब्रेंकिएट मोलस्क फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो। टेट्रा ब्रेंकिएट यहाँ पे वो हमें देखने मोलस्क, सो इस लिस्ट में से सी स्क्वायर नहीं होगा, एटिया नहीं होगा, एनोडोंटा नहीं होगा, यहाँ पे नाउटिलियस है वो, यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाता है टेट्राब्रैंकिएट्स में। सो नाउटिलियस इज अ टाइप ऑफ टेट्राब्रैंकिएट्स मोलस्क विच मीन्स दैट it have 4 gills for breathing। okay, so it is the only living member of the subclass Nautiloidea and it is found in the deep water of the Pacific and Indian Ocean। Nautilus have a coiled external shell that is divided into the chamber, so which they use for and buoyancy control। so यहाँ पे टेट्राब्रैंकिएट 4 गिल वाले नाउटिलियस है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, check the list and choose the most suitable item that resemble the hair। so एप्लासिया सी हेयर हम बोलते हैं, एप्लासिया को सी हेयर हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे इसका वैसे भी क्वेश्चन है वो आ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द लार्वा विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रोपोडा एंड सेकोपोडा। सो गैस्ट्रोपोडा एंड सेकोपोडा का जो लार्वा है वो कौन सा लार्वा है वो इनको करता है। सो यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा है वो करेक्ट है वो हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ ए वुड बोरिंग मोलस्क इज। सो वुड बोरिंग मोलस्क का कौन सा है वो एग्जांपल यहाँ पे सही है। वुड बोरिंग मोलस्क इज कौन सा है। सो वुड बोरिंग मीन्स यहाँ पे वो पायरोलास है वो, ये करेक्ट हो जाता है। द फैमिली ऑफ स्मॉल मेराइन वुड बोरिंग मोलस्क दैट बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्क। ओके, सो पायरोलास, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना होगा ये तो। ठीक है, काइंड ऑफ रटना ही पड़ेगा। एग्जांपल ऑफ वुड बोरिंग मोलस्क का एग्जांपल ये याद रख लो, पायरोलास। ओके, पायरोलास इज द एग्जांपल ऑफ वुड बोरिंग मोलस्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ छुप गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड मोलस्क का वाज कॉइन्ड बाय। सो मोलस्क वर्ड है वो वर्ड किसने है वो दिया। सो ये यहाँ पे जॉनस्टन है उन्होंने दिया। सो ये हमने वो यहाँ पे देखा भी था, मोलस्क का जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। सो टर्म यहाँ पे दिया था जॉनस्टन ने, यहाँ पे हमने देखा भी था। सो यहाँ पे जॉनस्टन है वो करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ दिस फॉलोइंग मोलस्क इज वर्म लाइक एंड विदाउट सेल। सो वर्म लाइक विदाउट सेल मोलस्क है वो कौन सा है इनमें से। सो यहाँ पे कीटोडर्मा है वो, यहाँ पे वर्म लाइक है वो विदाउट सेल यहाँ पे है वो, आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि पॉलीप्लेकोफोरा में है वो आ जाता है, क्लास पॉलीप्लेकोफोरा में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइवाल्व बोरोविंग इन हार्ड क्ले ऑफ और सॉफ्ट रॉक इज। सो कौन सा ये एग्जांपल है, बाइवाल्विया का एग्जांपल पूछा है।
ठीक है, जो कि बुरोइंग है एंड सो इसमें वो पेक्टिन नहीं होगा, यहाँ पे वो इंसिस है, वो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इंसिस इज ए जीनस ऑफ बाइवॉल्व मोलस्क कॉमनली नोन एज रेजर क्लेम and they are known as burrow in a hard clay or soft rock. Okay, the next question is the freshwater clam or mussel is, so mussel and freshwater clam वो यहाँ पे है वो कौन से हैं, सो यहाँ पे वो एनोडोंटा, वो यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इंसिस तो हमने देखा अभी बाइवाल्विया में है वो जो कि बुरोइंग होते हैं, सो ये इंसिस तो होगा नहीं, सो यहाँ पे वो एनोडोंटा होंगे। एनोडोंटा इज ए जीनस ऑफ फ्रेश वाटर मुसेल और काल्म एंड दे आर फाउंड इन लेक रिवर एंड स्ट्रीम्स। ओके, सो फ्रेश वाटर मुसेल या फिर काल्म है वो यहाँ पे एनोडोंटा में याद रखना है, और बाइवाल्विया बुरोइंग हमें इंसिस याद रखना है, और एक और अभी हमने देखा तो वुड बोरिंग मोलस्क है वो पायरोलास से हमें याद रखना है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडुला इज फाउंड इन द मोलस्क एक्सेप्ट, सो रेडुला है वो इनमें से कौन सी है वो क्लास में वो नहीं पाया जाता है, वो हमें देखना है। सो हमने वो देखा सेफिलोपोड्स में भी पाया जाता है एंड सेकोपोड्स में भी है, प्लेकोफोरंस में भी, लेकिन जो बाइवाल्व्स होते हैं जैसे कि रेडुला, एक तो अगर रेडुला की बात करें, जो टंग लाइक ऑर्गन होता है ग्रेस्पिंग ऑर्गन, सो ये ओब्वियसली बाइवाल्व में कैसे पाया जाएगा, जैसे कि पियोल ऑयस्टर वगैरह, सो उनमें वो ये जीभ लाइक ऑर्गन कैसे पाया जाएगा, सो बाइवाल्विया में नहीं पाया जाता। ठीक है, सो 44 वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल, सो लिविंग फॉसिल इनमें से है वो कौन सा है 44। ठीक है, तो अभी हमने देखा था जो नाउटिलियस है उसकी जो ओनली एक स्पीसीज है जो काइंड ऑफ लिविंग फॉसिल की तरह वो काम कर रहा है, नाउटिलियस। ठीक है, सो ये यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one is the connecting link between annelids and mollusk। अभी हमने देखा था एक कोड नाम से एन है हम नियोप्लेना, जो कि एनेलिड और मोलस्क के बीच में है वो योजक कड़ी है, यहाँ पे नियोप्लेना वो करेक्ट है वो हो जाता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निकल नेम ऑफ रेजर सेल का पूछा है। ठीक है, सो उसका टेक्निकल नेम है वो स्लोलिगोसिस्क्वेड कार्टम नहीं होगा, डेंटेलियम टस्क सेल ये भी नहीं होता, सोलेन है वो, ये करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, रेजर सेल का सोलेन इज द मेराइन बाइवाल्व मोलस्क होता है ये, एंड जो कि रेजर काल्म और रेजर सेल और ड्यू टू इट्स शार्प इलोंगेटेड सेल के कारण इन्हें वो सोलेन को है वो कहा जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो पिनेक्टेरा पियर्ड ऑयस्टर बिलोंग टू द क्लास। अभी हमने रेडुला की जब हम बात कर रहे थे ग्रेस्पिंग ऑर्गन जीभ लाइक, तब हम बात कर रहे थे जो पियर्स वगैरह है वो बाइवाल्विया में आते हैं। ओके, सो ये ऑब्वियसली बाइवाल्विया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्म लाइक एंड विदाउट सेल एंड वर्म लाइक मोलस्क इंक्लूडिंग क्लास। सो ये शायद वो थोड़ी देर पहले भी आया है। ठीक है, एप्लेकोफोरा नाम से ही पता चलता है, एप्लेकोफोरा, जो प्लेकोफोरा और एप्लेकोफोरा देखा था हमने मोलस्क में, सो एप्लेकोफोरा मीन्स विदाउट सेल। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन इज लोकोमोशन विथ जेट propulsion मैकेनिज्म इज फाउंड इन द क्लास। जेट propulsion सी स्क्विड जैसे हो गया, सो उस टाइप से वो एग्जांपल वो हमें बताना है। सो सेफेलोपोड्स में ये आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेफेलोपोड्स में ये आ जाते हैं। जेट प्रोपल्सन इज अ मेथड ऑफ लोकोमोशन इन विच एनिमल एक्सपेल वाटर आउट ऑफ देयर बॉडी टू मूव फॉरवर्ड। सेफेलोपोड्स में है वो ऐसे जैसे कि स्क्विड, जैसे कि हमने अभी बात की स्क्विड एंड ऑक्टोपस, कटल फिश यूज जेट प्रोपल्सन टू मूव। ओके, सो स्क्विड यहाँ पे है वो आ जाता है, डेकोपोड्स होते हैं एंड ऑक्टोपस 8 पैर वाले ऑक्टोपस, डेविल फिश ये होते हैं। ठीक है, सो ये सारे सेफेलोपोड्स में आ जाते हैं। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में, हमने वो
50 इम्पोर्टेंट अगेन वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। और ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में डिस्कवर करना चाहते हो आप, तो अभी हम देख सकते हो, आप अभी पिछली वाली वीडियो जस्ट हमने डिस्कस की थी जो कि तीसरी थी। अब ये चौथी वीडियो हमने डिस्कस कर ली है, 4 वीडियो अब चैनल पे है। तो आप और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कवर करना चाहते हो तो चैनल पे जाके कर सकते हो। टेक्सोनोमी, उसी टेक्सोनोमी की प्लेलिस्ट में लास्ट में मिल जाएगा ये क्वेश्चंस। ओके, और एंड स्क्रीन पे भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बाय बाय।